दोस्तों, मेरा नाम अहमद करीम शेख है और मैं पैदाइशी तौर पे अहमदी था। मेरा ताल्लुक मतलब एक इंतहाई जो मुझे सबके करीबी लोग जिन्हें अव्वलीन में से मानने वाले यानी जिनका ताल्लुक आप कह लें कि सहाबा में से आता, मेरे साथी जमात से, उस खानदान से है। मैंने जमात के लिए बाकायदा तौर पे अमली तौर पे काफी काम किया है। जमात के हर तरीक़ाकार को, जमात के निज़ाम को, जमात की तालीम को मतलब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। लेकिन जैसा कि पैदाइशी अमली का तरीका और रवैया और जो उसका इल्म होता है, बिल्कुल वही चीज की ठीक है। हम लोग पैदाइशी तौर पे अमली, हमें पता है हम सही रास्ते पे हैं, यही रवैया मेरा भी था। जमात के जमात पे जो मुख्तलिफ अदवार आए हैं उनमें मतलब आप यूँ कह लें कि 60s से लेके 80s तक का जो दौर है उसमें जमात का जो भी सिलसिला रहा है उसमें मैं अमली तौर पर मुलव्वस रहा हूँ और जमात के सिलसिले में काफी काम किया। जो कोई रिकॉर्ड के ऊपर चीजें, मिसाल के तौर पे कलमा की तहरीक है, वो जमात के जो लोग गिरफ्तार हुए मतलब हक के रेफरेंडम के दौर में वो, या भुट्टो के दौर में आप वो कह लें कि 70s में जब भुट्टो बरसर इक़्तिदार आए हैं तो जमात ने जो किरदार अदा किया वो, ये तमाम मतलब इन चीजों में मैं बाकायदा तौर पर अमली तौर पर मेरा हिस्सा है। फिर उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए मतलब मैं कनाडा में आया हूँ। कनाडा में आके भी मतलब मुझे मेरा ताल्लुक जो शुरू से एक शुबा भूमि से रहा है उससे ही रहा है। यहाँ पे भी आके जमात में उसी पैटर्न पे मतलब मुझसे काम लेना चाहा और मैंने काम किया। अब एक मुकाम पे आके इंसान जब बाज़ चीजों को महसूस करता है, तो मैंने भी जब जमात के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखी तो मैंने मिर्जा ताहिर अहमद साहब को मतलब इस बारे में आगाह किया। लेकिन यहाँ पे आके वो कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेस के यहाँ के जो अमीर साहब थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि कोई और शख्स बजाय उनके बाज ऐसे मामलात की निशानदही करे जो कि उनको करनी चाहिए थी। तो वो एक पर्सनैलिटी क्लैश आ गया और उसके नतीजे में उन्होंने जिस किस्म की भी रिपोर्ट की और वहां से जो सिलसिला हुआ तो उस सिलसिले में ज़मीन में आके इख्तलाफात पैदा हुए और मैंने जमात से मतलब जमात का ये तकाजा था कि भाई मैं जो मिर्जा ताहिर अहमद को मैंने खत लिखा है मतलब मैं उसकी वजाहत कर दूं या उसकी अपॉलॉजी कर लूं। तो मैंने उसको कहा कि ये मतलब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है अपॉलॉजी करना, मैंने जो लिखा है मैंने ठीक लिखा है। सो आई वॉकड अवे फ्रॉम दैट। फिर उसके बाद मैंने जमात की जो है थॉरोली स्टडी की है, मतलब मिर्जा साहब की किताब का बाकायदा तौर पर मुतालिया, कंपैरिजन, तकाबली जायजा लिया इस चीज का। तो नतीजा मैं इस पे पहुंचा हूँ कि जमात का इस्लाम का नाम तो जरूर जमात इस्लाम इस्तेमाल करती है, मतलब इस्तेमाल की या अगर मैं ये कहूँ कि जमात इस्लाम का नाम एक्सप्लॉइट करती है, लेकिन उसके साथ पैरेलल जमात एक नए मजहब की, एक नए अपने इस जिसे ये कह लें कि जो भी ग्रोह है, मजहब है, कल्ट है, जो भी नाम दे लें, उसको चला रही है। इस्लाम से बेसिकली कोई इसका ताल्लुक नहीं। बाकायदा तौर पे तशबीहात जरूर है कि वैसे ही नमाज पढ़ी जाती है, वही नाम लिया जाता है, सारा कुछ ये अपनी सर्वाइवल के लिए है। अब मेरी नजर में जमात इस काबिल हो चुकी है कि अगर आज भी ये डिक्लेयर कर दे कि जमात इंडिपेंडेंटली एक अहमदियत जो है, एक मजहब है, एक नया है, तो मेरा ख्याल है जमात सर्वाइव कर जाएगी। अब इस ज़मन में जो इस जमात ने जो इसके मानने वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों को किस तरह से अजीरन कर रखा है समाजी तौर के ऊपर, ये बड़ी बेचैनी पाई जाती है जमात के लोगों के अंदर। लेकिन मुसीबत यह है कि उनकी टाइज, उनके जो सिलसिले हैं वो इस तरह से हैं और उनको बाकी दुनिया से, बाकी मुसलमानों से काट के रख दिया गया है जब से खास तौर पे कि ये 74 में से नॉन मुस्लिम करार दिए। तो ये सिलसिला जो है ये जमात के लिए काफी ज्यादा इस चीज को कि अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करना, अब अपने लोगों के लिए कोई रास्ता न देना, अगर कोई सवाल करे, अगर कोई ऐसी बात कह दे तो उसके साथ क्या सलूक करना, उसकी जिंदगी को कैसे अजीरन कर देना।
یہ मामला था ऐसे जिसके बारे में मतलब मैं अब बुनियादी तौर पे बात करता हूँ और मैंने इस चीज को चाहा कि ये पब्लिक में आए, लोगों को ये कुछ थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले कि देखें बात सुनो, आप आजाद हैं, आप दीन भी आपको इस्लाम भी कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, अगर आपके पास कोई बात है तो आप खुल के बात करें। आप क्यों जहनी तौर पे और हर लिहाज से इस जमात के या इस कल्ट के आप गुलाम बने हुए हैं? मुझे कहने वाले ये भी कहते हैं कि तुम जिस इनकलाब की बात कर रहे हो वो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहूँ कि मैं कोई इनकलाब ला नहीं रहा, लेकिन ये जरूर है कि मैं एक इनकलाब की बुनियाद जरूर रख रहा हूँ। इनकलाब कब आएगा ये मुझे नहीं पता, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं एक इनकलाब की बुनियाद जरूर रख रहा हूँ कि जमात के अंदर मैं ये चीज सोच पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को चाहिए कि अपने हकूक के लिए, अपनी इजहार राय के लिए जो वो सोचते हैं समझते हैं वो जरूर बात करें। बात यह है कि जमात में मेरा ख्याल शायद ही 2% तबका होगा, शायद ही 2% तबका होगा जो मिर्जा साहब के तनख्वाहदार और उनकी निजाम के जो परवरदा लोग हैं, वो जिस तरह की वो तशरीह करते हैं, उनकी जुबान बोलने वाले। अदरवाइज आम अहमदी जो है उनसे अगर आप पूछ के देखें कि उन्होंने इसको क्या समझा है, उनकी जुबान में क्या चीज है, तो आप हैरान होंगे कि उनको मिर्जा साहब की बुनियादी किताबों का नहीं पता, उनको मिर्जा साहब की बुनियादी तालीम का नहीं पता। बस जो कुछ उनके ज़हनों में डाल दिया जाता है, जो कुछ वो इजलास पे इज्तिमा पे सुनते हैं, वही वो एक रटी रटाई बात कर देते हैं। तो मैं बुनियादी तौर पे उनको चाह रहा हूँ इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि देखें बात सुनो, आप मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ें, उनको देखें और समझें, जो आपकी बात समझ में आए आप उसके मुताबिक अमल कीजिए। अगर आप समझते हैं कि मिर्जा साहब सही है तो बड़ी खुशी की बात है, आप रहें, लेकिन आप महसूस करेंगे मिर्जा साहब की किताबों पढ़ के कि इस्लाम कुछ और चीज है और अहमदियत कुछ और चीज। ये एक खानदान का बिजनेस है, ये एक खानदानी कारोबार है। अब आप ये देख लें कि ये खानदान का बिजनेस इतना चल चुका है कि ये अपनी अंजुमन, सदर अंजुमन अहमदिया का इख्तियार किसी को नहीं दे सकते सिवाय खानदान के। आप देखें शुरू से लेकर अब तक खानदान का कब्जा चला आ रहा है सदर अंजुमन अहमदिया। क्यों? उसके पास पैसा है, उसके पास इतने फंड्स हैं, उनके पास इतनी जायदाद वो बना चुके हुए हैं कि वो किसी पे एतबार नहीं कर सकते। उनका हमेशा जो रहेगा सरबरा रहेगा वो इनका अपना रहेगा, इनके अपने पास रहेगा, चाहे वो खलीफा की शक्ल में हो, चाहे वो नाजर सदर अंजुमन अहमदिया हो। मतलब वो कभी भी जो आला इख्तियारात की बात है वो कभी दूसरे के हाथ में नहीं। तो ये सिलसिला है दोस्तों। मैं अब मुख्तलिफ किस्म की ईमेल्स और मुख्तलिफ किस्म के ये कमेंट्स आते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसे हो, भटक गए हो। ये देखिए, मैं आम लोगों की जुबान में बात कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने जिन्होंने अहमदियत को समझा तो क्या समझा। अगर आप जाएं तो उन्होंने तो कभी किसी हदीस की किताब की शक्ल नहीं देखी, मिर्जा साहब की किताब की शक्ल नहीं देखी। वो सिर्फ ये जानते हैं कि उन्हें बचपन में बताया गया था कि आप अहमदी घर में पैदा हुए हो, आप बड़े खुशकिस्मत हो, आपने मसीह मौद को माना, वक़्त के इमाम को माना, हम मुसलमानों से दूसरे हैं, अलहदा हैं, हम सच्चे हैं, वो गलत है। वो सिर्फ ये जानते हैं और इसी चीज पे वो चले आ रहे। आपने इस जमात अहमदिया ने उनको काट के रख दिया बाकी मुसलमानों से, बिल्कुल अलग करके रख दिया। अब वो कहीं पे भी नहीं जा सकते। मैं उनके ज़हन में ये चीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया बहुत वसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग एक आजाद दुनिया में रह रहे हो, आप जी सकते हो, आप इससे निकल के, आप इसके अपनी इंडिपेंडेंट सोच रख के भी आप जिंदा रह सकते हो। तो ये चीज पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इनकलाब को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस इनकलाब की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी हकीर सी कोशिश है, वरना मैं किसी चीज का मुद्दई नहीं हूँ, किसी चीज का दावेदार नहीं हूँ कि मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, मैं सिर्फ एक अवेयरनेस पैदा करना चाह रहा हूँ, लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या है, क्या फैसला वो खुद करें। ये नहीं है कि दूसरों के किए हुए पे अमल करें, नहीं, अपने आप के अंदर की आवाज सुने, जो उनको समझ में आता है वो करें। तो ये बुनियादी तौर पे बात है मेरी, ये चीज मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आपका शुक्रिया, आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, खुद फैसला करें आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी बात समझ में नहीं आए तो आप मेरी बात को छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने, आप वो कीजिए जो आपकी बात समझ में आए। आपका बहुत शुक्रिया।